हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भिन्न का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल यूपीएससीआरटी चैप्टर 6 पेज नंबर 48। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि यदि दो भिन्न जो हैं संख्याओं का गुणनफल एक होता है तो वे एक दूसरे की व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। तो इसका सीधा सीधा अगर समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2/3 है, 2/3 तो इसका उल्टा क्या होगा? रेसिप्रोकल करें तो इसका मतलब होता है उल्टा, या ऐसे कह सकते हैं 2/3 एवं 3/2। तो यानी कि ये एक दूसरे की क्या है? अपोजिट हैं। अपोजिट कहना खैर गलत होगा, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर 2/3 है तो उसका 3/2 हो जाएगा, यानी कि हर को अंश में चेंज कर दो और अंश को हर में चेंज कर दो। तो यही अगर करके देख लेते हैं, जैसे कि अब हम इसका देख लेते हैं कि आंसर क्या आता है। तो जैसे 2/3 क्रॉस 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1। और जब किन्हीं दो भिन्न का गुणात्मक आंसर 1 आता है तो इससे क्लियर हो जाता है कि वो एक दूसरे की क्या है? व्युत्क्रम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि 4/7 है क्रॉस 7/4 है, तो यानी कि 4/7 का रेसिप्रोकल 7/4 है। तो इसका भी आंसर करके देख लेते हैं। 7 को 7 से कट हो जाएगा, 4 को 4 से कट हो जाएगा, आपका आंसर कितना? 1 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? रेसिप्रोकल है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमने देखा है कि जब संख्या 1 से बड़ी हो तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 से छोटा आता है कि नहीं? जैसे कि एग्जांपल पे, तो जैसे ये 1 है तो इसका अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो क्या होगा? 1 से छोटा होगा। और जब संख्या 1 से छोटी होगी, शून्य को छोड़ दीजिए, यानी कि 1 है तो जैसे कि इससे छोटे में क्या होगा? ये 0 भी होता है, लेकिन 0 को हम छोड़ देंगे, इसकी जैसे -1 है, -2 है, इस प्रकार से होगा। तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा 1 से बड़ा आएगा। तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा? सदैव 1 से बड़ा आएगा। जैसे कि ये है तो इससे बड़ा ही रहेगा। अब कर लेते हैं हम, पहले पेज नंबर 49 पे कर लेते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन उनको करके देख लेते हैं, उसके बाद व्युत्क्रम समझ लेते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है 3/6 क्रॉस 4/6 क्रॉस 2/3। अब देख रहे हैं कि आपस में कोई सिंप्लीफाई हो रहे हैं। अगर बहुत आसानी समझना चाहो तो ये हमने लाइन खींच लिया, 3 क्रॉस 4 क्रॉस 2 अपॉन में आ जाएंगे 6 क्रॉस 6 क्रॉस 3। तो देखो 3 और 3 से कट हो जाएगा, और 2 जो 6 है 2 के टेबल में आता है, 2 1 सा 2, 2 3 जा 6, इसमें भी 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर क्या हमारा आया? 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1 अपान में आपका है 3 क्रॉस 1। आंसर आपका आ जाएगा भाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 ही आएगा, और 3 3 जा 9। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2/9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, 2 होल 3/5 गुणे 5 होल 3/7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में है इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो, यानी कि साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा?
जैसे कि ये तुम ऑलरेडी आपको डिटेल में करके पहले ही बता चुके हैं। अब डायरेक्टली कर लीजिए, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना 10 आएगा, और 10 में 3 जोड़े तो कितना होगा 13 होगा। तो यानी कि हो गया 13/5 गुणे 7 और 5 35, और 35 में 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 38/7। आप देख लो आपस में कोई सिंप्लीफाई हो रहे हैं क्या कि नहीं हो रहे हैं। अगर 5 से करके देखते हैं तो ना तो 13/5 के टेबल में आता है और ना तो 38/5 के बारे में आता है। तो डायरेक्टली इसका आंसर कर लो भाई, 13 को से मल्टीप्लाई कर लो, 13 ठीक कितना होता है 13 ठीक 104, 104 का 4 हो गया, कैरी कितना हुआ 10, 13 3 39, 10 49, और 7 और 5 35। ठीक, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 टाइम जाएगा, कितना बचा 4, इधर बचेगा 1, और ये हो गया 4। अब कितनी बार ले जाएंगे, अब जैसे कि 5 को छुपा लेते हैं, 3 की टेबल पढ़ो और 14 से ज़्यादा इतना हो, 3 चक्कू 12, 3 से 15 ज़्यादा हो जाएगा, 3 चक्कू 12, 4 से कर लो, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14। आपका शेष कितना हो गया 4, शेष कितना हो गया 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 सही 4/35, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट कर लेते हैं। 1/5 गुणे 1/9 गुणे 2/7, एक लाइन में लिख लेते हैं। 1 गुणे 2 बटे में क्या होगा 5 गुणे 9 गुणे 7। तो ऊपर का आंसर क्या आएगा, 1 कम 1 और 1 दूना 2, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा भाई 5 9 45 हो गया, 45, इसको 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 7 और 5 35 हासिल 3, और 7 चौक 28 और 28 3 31, आंसर कितना होगा 315। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें कोई सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब क्या करते हैं दूसरा समझ लेते हैं। सेकेंड में क्या किया है, निम्नलिखित का व्युत्क्रम बताओ, यानी कि रेसिप्रोकल बताना। आपको भी रेसिप्रोकल को ही व्युत्क्रम कहते हैं। तो इसमें आसान लिखना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया है भाई 1/6 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, सीधे लाइन खींचो, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर पे कर दो और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर कर दो। तो यानी कि 1/6 का क्या हो गया 6/1 हो गया। उसी प्रकार से जैसे कि 7/15 दिया है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये लाइन खींचा, 15 ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया 7। तो इस तरीके से आप लोगों की समझ में आ गया। आप चाहे जितने भी व्युत्क्रम करना हो सारे कर सकते हो। तो इन चीज़ों से हमें जानकारी मिल गई है कि भिन्नों का अगर क्रम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं कि अगर भिन्न में जैसे कोई भी फ्रैक्शन है उसका अगर हम सीरियल चेंज कर दें, क्रम बदल दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि 1/2 है क्रॉस 2/3 है क्रॉस 1/4 है। ठीक, तो इसकी वैल्यूशन क्या आएगी भाई, ऊपर तो 2 ही आ जाएगा और नीचे क्या है 2 3 6
और 6 चौक 24 आ जाएगा। तो मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर उनका क्रम बदल दिया जाए तो क्या उसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 1/2 है, अब इसका सीरियल में हमने कर दिया 1/4 पहले कर दिया और उसके बाद कर दिया 2/3। तो किसके रिजल्ट में कोई असर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर तो 2 ही आ जाएगा। 2 चक्कू 8 और 8 3 24। कोई फ़र्क आया? कोई फ़र्क नहीं आया, बिल्कुल सेम है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि फ्रैक्शन हो चाहे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो, उसका अगर हम क्रम बदल देते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, किसी भी भिन्न को 1 से गुणा करने पर, जैसे कोई भिन्न है, भिन्न हो चाहे सिंपल हो, तो उसको अगर 1 से गुणा करो तो उसका रिजल्ट वही आएगा। जैसे कि 3/4 है क्रॉस 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1/4 ही तो रहेगा। उसी प्रकार से अगर 2/6 है तो इसको 1 से करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 2/6 ही आएगा, है कि नहीं? तो इस तरह से ये भी कंफर्म हो गया, किसी भी भिन्न को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसका रिजल्ट 1 ही आएगा। एक चीज़ और समझ लो, यदि किसी भिन्न को 0 से गुणा करोगे तो उसका वैल्यूशन 0 ही आएगी। जैसे कि 3/4 क्रॉस 0 तो A=0। तो चाहे भिन्न हो, चाहे कोई सिंपल होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यूशन क्या आएगी? 0 ही आएगी। यहाँ तक की बात में समझ में आ गई। नेक्स्ट एक समझ लेते हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे कि मान लो कोई एक बोरा है और उसमें चीनी की क्वांटिटी क्या है? 98 सही 1/2 है। और ऐसे ही 15 बोरों में अगर चीनी कितनी आएगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करो भाई, एक बोरे में चीनी की मात्रा, एक बोरे में चीनी की मात्रा कितनी है? 98 सही 1/2। 98 सही 1/2। केजी को हम किलोग्राम को केजी में लिख देते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर फिर आए तो अगर पूछा जा रहा है कि 15 बोरों में कितनी चीनी आएगी, तो हम 15 भाई यहाँ लिख लेते हैं। बाकी हमारे पास बोर्ड की कमी है, तो ये सारी चीज़ यहाँ लिखी, एक बोरे में चीनी की मात्रा इतनी लिखी हुई है, तो वहीं जहाँ एक है उसके स्थान पर हमने लिख दिया 15 और बाकी हमने लगा दिया आइजन लगा दें। तो क्या करेंगे, इसका यही रूल है कि ये पहले वैल्यूशन लिखो 98 सही 1/2 और गुणे में जितने बोरे हों, यहाँ 15 के स्थान पे 10 भी हो सकते थे, 20 भी हो सकते थे, 100 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। तो उतने से हमको क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसको सॉल्व कर लो। ये आपका जो मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल में चेंज कर लो। तो क्या करें, 2 से इसको पहले मल्टीप्लाई करो, उसमें 1 जोड़ दो। जैसे कि 2 × 16 और 2 × 9 18 1 19 प्लस 1/2 गुणे 15 कितना आ जाएगा? इसमें 1 जोड़ देंगे तो 197/2 गुणे 15 हो गया। आप देखते हैं इसमें कोई सिंप्लीफाई तो हो नहीं पाएगा, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना हो जाएगा? 197/5/2 कितना हो गया? 197/5/2। इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। 197/5/2 मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 7 = 35 की 5 हासिल 3, 5 × 9 = 45, 3 × 48 हासिल 4, 5 × 5 = 9/2। अब इसको डिवाइड कर लो। 2 से है तो हम डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर नहीं आता तो सीख लीजिए भाई। 2 चक्कू 8 हो जाएगा, जब
9 से 8 लेस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 के बाद आगे लिखेंगे तो क्या होगा, 18 हो गया। तो 2 नाम 18, ये तो पूरा सॉल्व हो गया। और 2 दूना 4, 1 बच गया। 1 बच गया, जो 1 बचेगा वो सामने आ जाएगा। एक जो बचेगा ये ऊपर जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 492 सही 1/2 kg। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो गया कि एक बोरे में आ रही थी 98 किलो, यानी कि 98.5 किलो चीनी आ रही थी। तो 15 बोरों में कितने आएगी, 492 किलोग्राम, और उसमें क्या है, आधा किलोग्राम और जोड़ दो तो क्या होगा, 492 सही 1/2 किलोग्राम। तो यह कह सकते हैं कि 492 बोरे और उसमें आधे बोरा और जोड़ दो, या उसको हम आधा 500 ग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया।